बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 2.5 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो सारे एक्सरसाइज की लेक्चर की जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएंगे, वो आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन फॉर द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने पहले भी सीखा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होते हैं। अगर किसी भी नंबर के पावर में 1/2 आए ना, तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, इसे कहा जाता है रूट। तो इसी को अगर आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो इस नंबर को कहा जाता है स्क्वायर रूट। जैसे कि अगर मैं 9 का रूट ले लो ना, तो ये आएंगे 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये 3 क्या है, इसका स्क्वायर रूट होंगे। ठीक, तो ये हमने सीखा भी था, दोबारा बता रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको जहन में रखना है। तो इसे कहा जाता है स्क्वायर रूट। आपने निकालना है यहाँ पे कि जो जितने भी पार्ट्स गिवन हैं इनका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब रूट करके आपने आंसर निकालना है। तो स्क्वायर रूट को किस तरह निकालते हैं ये तो आप जानते ही हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है वो डेसिमल में है। पहले हमारे पास नेचुरल नंबर में गिवन था, यानी पॉजिटिव नंबर्स थे सारे। अब हमारे पास डेसिमल्स है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, कॉमन फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये आप जानते ही है। तो 0.09 के लिए हम लिख सकते हैं 9 ऊपर लिखेंगे, 0.9 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बाएं तरफ अगर 0 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप जानते ही है। तो नीचे पॉइंट के नीचे आपने लिखना है 1, आगे जितना डिजिट है उतना 0 लिख देना है। तो ये डेसिमल कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। अब आप इसको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। ठीक, तो यकीनन इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर कितना आएंगे, हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोबारा लिखता हूँ मैं इसको 100 करके स्क्वायर रूट। ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सीखा था कि 9 के लिए अलग रूट, 100 के लिए अलग रूट आप कर सकते हैं, और आंसर को आपने दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सवाल में डेसिमल में मौजूद है। तो 9 का निकालेंगे यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 के लिए 3 3 9 होते हैं, ये आप जानते ही है। और 100 के लिए 2 के साथ करेंगे, फिर 2 डिविजिबल बाय दोबारा 2, फिर 5 का है तो 5 5 है 25, तो 5 1 5। इस तरह ये आएंगे 3 3 और ये आएंगे 5 5। तो ये इसका रूट 9 का रूट होंगे 3 का स्क्वायर, 9 का रूट, तो ये आएंगे 3, और 100 का रूट होंगे आपके पास 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे, सॉरी 2 2 और 5 5 है, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसका रूट लेंगे, यहाँ पे अगर करें तो 10 का स्क्वायर को रूट होंगे तो कैंसिल होके 10 आपके पास आंसर आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, ठीक है, आपने नीचे नीचे लिखना है। तो ये आया है, ऊपर आया है 3 और नीचे आए हैं 10। तो इसका आंसर कितना आएंगे, अगर नीचे 1 हो और बाकी ज़ीरोस हो तो आपने ऊपर क्या करना है, जितना ज़ीरो है उसके से पहले पॉइंट लगा देना है। तो एक डिजिट के बाद, यानी एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट यूज करना है। तो पॉइंट यहाँ पे आएंगे, तो 0.3 आपके पास आंसर आएंगे, जो कि क्या होंगे, 0.09 का रूट होंगे। ठीक, अगला है पार्ट 2 16। तो इसको भी जल्दी से करते हैं। 16 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और 2 0 मजीद बनाएंगे। अब इसका रूट लेना है, तो 16 का रूट लेंगे, 100 का रूट लेंगे। ठीक, तो 16 का रूट तो 4 चौके 16 ही होते हैं अगर टेबल याद हो तो, नहीं तो आप कीजिएगा यहाँ नीचे इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि उन्होंने खुद कहा है बाय फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टर भी आपने यहाँ पे बीच में बनानी है। ठीक, तो यहाँ पे 100 के लिए 10 का स्क्वायर आएंगे, इसका रूट कैंसिल,
यहाँ पे 4/10। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना आएंगे, 1 है और बाकी 0 है, तो जितना 0 है उतना पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है, इसको एक टाइम आगे बाएं तरफ लेकर जाना है, तो 0.4 आपके पास आंसर आएंगे, जो कि 0.16 का क्या होंगे, स्क्वायर रूट होंगे। ठीक, तो अगला देखते हैं पार्ट 3। अगला पार्ट है 312.25। तो इसके लिए आप चेंज करेंगे, सबसे पहला काम यही करना है, 1225 पॉइंट को हटा के पॉइंट के नीचे 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। इसके बाद इसका रूट लेना है, तो रूट के लिए एक और स्टेप भी आपने लिखना है यहाँ पे, तो ये होंगे रूट। इसके बाद क्या करना है, 1225 का अलग रूट, इसके बाद इसके लिए डिवाइड बाय 100 के लिए अलग रूट लेंगे। तो 1225 का अगर हम प्राइम फैक्टर लेंगे तो इसके लिए 5 6 7 8 9 10, तो 3 का भी नहीं होंगे, 2 का भी नहीं होंगे, 5 का डिविजिबल है, 5 दूनी 10, 5 के 20, 5 5 25। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं पहले। क्या करना है आपने, 2 का डिविजिबल लास्ट और नहीं होना चाहिए। 3 के लिए अगर देखना हो तो सबको प्लस करेंगे, 5 6 7 8 9 10, 10 3 का डिविजिबल नहीं है इसलिए 3 के साथ नहीं होंगे। 5 का लास्ट में 05 होना चाहिए, और ये चीज़ें आपने याद रखना है। ठीक, तो 5 होंगे तो हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह दोबारा 5 है तो दोबारा यही होंगे, 5 के 20, 5 9 45। इसके बाद ये 7 का है तो 7 7 49। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो इसको 5 ज़रबे 5 ज़रबे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ इसका आएंगे 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर का रूट 7 35 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 35 आंसर आएंगे। इसी तरह 100 का जो हम पहले कर चुके हैं तो यकीनन आप कर पाएंगे। 100 के लिए 2 का करते जाएंगे तो यकीनन 10 आएंगे। ऊपर लिखेंगे 35 और नीचे लिखेंगे 10। तो इसको आपने दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्योंकि सवाल में डेसिमल में मौजूद है। तो ये क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे है 1 है और आखिर में 0 है, तो आपने एक पॉइंट को बाएं तरफ लेकर जाना है, उसको एक टाइम। ठीक, तो 3.5 आएंगे आंसर। इसी तरह 1 तो ये यकीनन कर पाएंगे, 144 और 100 तो रूट लेंगे, 12 12 होंगे, तो आखिर में 1.2 आंसर आएंगे। इसी तरह अगला है पार्ट 5 0.0256। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको आपने ऊपर लिखना है, बाएं तरफ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 256 डिवाइड बाय पॉइंट के नीचे 1 1 2 3 4 zeros। इसके बाद इसका रूट लेना है, तरतीब से लिखना है इसको स्टेप बाय स्टेप। तो 256 का अगर हम प्राइम फैक्टर लेंगे, 256 का अगर आप प्राइम फैक्टर लेंगे तो 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 फिर 2 3 6 2 6 12 2 8 16 2 2 2 4, तो 1 2 3 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ऊपर आएंगे 16 का स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 zeros था तो मैंने 3 zeros लिखा है। तो इसका अगर आप 1000 का लेंगे, 10,000 का, तो वो कितना आएंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर लेंगे तो 100 आएंगे। अब आप देख सकते हैं आंसर 2 zeros है तो पॉइंट को 2 टाइम्स यहाँ पे देंगे, 16 आएंगे आपके पास आंसर। समझ गए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 तरतीब से किया है, तो उसी हिसाब से आपने इसको भी तरतीब से 1 बाय 1 लिखना है। समझ गए। अगला पार्ट 6 है 0.1936। तो ये आप कर पाएंगे। 19.36 है तो 11.56 13.25। तो इन तीनों में से हम एक सवाल यहाँ पे करते हैं। तो 9 करेंगे 30.25, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 30.25 को, जो कि पार्ट नंबर कितना है 9 है। तो इसको भी हम अभी सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास पॉइंट में दिया हुआ हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 325 डिवाइडेड बाय 0.100 आएंगे रूट। इसके बाद आप नीचे दोबारा लिखना है, ठीक है।
325 डिवाइड बाय 100 का रूट लेंगे। अब इसका आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसका फैक्टर बनानी है। तो 5 6 30, अब 5 5 25, तो ये दोनों अगर एक साथ डिविजिबल होना 5 का, तो आपने क्या करना है, बीच में एक 0 भी लगा देना है, ये आप जानते ही होंगे। तो 5 1 5 2 और 5 1, अब 11 11 121। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो 2 स्टेप आपने खुद लिखना है। 11 5 55 आपके पास आंसर आएंगे इसका 3025 का। अब आपने क्या करना है, ये वाला 100 हम कर चुके हैं, तो 55 और 100, तो इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चाहे आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह करें, वो आपकी मर्जी। तो 0.55 आंसर आएंगे इसका। इसी तरह बाकी 10 0.0441 हम कर चुके हैं पॉइंट वाला क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्ट 5 में। तो इसमें आपके पास लास्ट सवाल ही करता हूँ मैं, क्योंकि बाकी बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। 14 क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे करते हैं। सवाल है 0.000081। तो क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। तो 0.0000 लिखने की ज़रूरत नहीं है बाएं तरफ होने की वजह से, अगर दाएं तरफ हो तो लाजमा लिखना होगा। तो 81 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 और 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस, ठीक। इसके बाद क्या करना है, रूट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस लेने के बाद तो रूट लेंगे, अलग अलग रूट लेंगे। तो ये 81 के लिए 9 का स्क्वायर आएंगे। प्राइम फैक्टर्स आपने लाजिमन बनानी है, क्योंकि उन्होंने सवाल में कहा है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यकीन कर पाएंगे 81 का और नीचे जो नंबर्स है उनका। तो बाकी इसके लिए क्या आएंगे, तो आपने याद रखना है यहाँ पे 1, इसके लिए तो एक बहुत ही लंबा आपका बनेगा इस तरह 1 2 3 4 5 6 करके। तो इसका जो रिजल्ट आएंगे वो कितना आएंगे, 3 और 3, तो ये 6 ज़ीरोस है ना, तो 3 ज़ीरोस के साथ 1 आएंगे, ठीक। तो यकीनन ये आएंगे स्क्वायर का रूट आधा, मतलब अगर आप देखेंगे तो 100 में 2 है, तो 10 का मतलब हाफ, 2 ज़ीरो था तो 1 ज़ीरो लिया था। इसी तरह 4 ज़ीरो है तो 100 का होंगे। इसी तरह 6 ज़ीरो हो तो 3 ज़ीरोस आएंगे, 8 हो तो 4 ज़ीरोस आएंगे परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट में, ठीक। तो ये कैंसिल आंसर आएंगे, सॉरी अभी फ्रैक्शन में है तो 3 ज़ीरोस। अब इसका आंसर कितना आएंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, बाएं तरफ आपने कुछ ज़ीरोस लिखना है, जितना हमें ज़रूरत हो उतना, ठीक। जैसे कि अगर मैं कुछ ज़ीरोस लिखूँ यहाँ पे, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब क्या करना है, एक के बाद 3 ज़ीरोस है, तो यहाँ पॉइंट को 1 2 3 टाइम्स यहाँ पे लेकर आना है। तो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोस रहते हैं, तो 0.20 और 9 आंसर आएंगे इसका, समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर रीजन इज 43.566 किलोमीटर पर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड। तो इसमें हमने कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो यकीनन आपके लिए सवाल सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होंगे, मसला होंगे। तो ये हम पे 2.3 में भी कर चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई भी प्लेस या कोई भी एरिया अगर इस तरह होना जिसके चारों साइड बराबर हो, तो इसे कहा जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लेंथ है, अगर ये इसके बिल्कुल इक्वल हो तो इसके लिए भी हम एल लिख सकते हैं। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे एल ज़रब एल। तो एरिया किसके इक्वल होंगे, एल का स्क्वायर के इक्वल होंगे। अगर स्क्वायर हो, एरिया निकालना हो तो लेंथ का पावर 2 लेंगे, यानी दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएंगे, ठीक। इसी तरह पेरीमीटर हमने सीखा था, लेकिन इसमें पेरीमीटर का जिक्र नहीं है। और रेक्टेंगल
साइड बाय साइड, वो भी हमने सीखा था, तो इसमें भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ें आपने देखनी है तो 2.3 में हमने कंप्लीट सीखा था, वो आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझना है कि अगर आपके पास स्क्वायर शेप का कोई भी प्लेस या जगह हो ना 2 डायमेंशनल का 2D का, तो उसका एरिया निकालने के लिए आप एल का स्क्वायर यूज़ करेंगे। उसी लेंथ को 2 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो ये आएंगे एरिया। तो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखना है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर करके यहाँ पे आपने लिखना है, पूरा लफ्ज़ लिखें स्क्वायर करके। तो ये है आपके पास 43.56 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो पर स्क्वायर का मतलब आप तो जानते ही होंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ ये, तो इसका 1 किलोमीटर अगर यहाँ से यहाँ हो ना, और 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ हो, तो ये जो एरिया है इसे कहा जाता है 1 किलोमीटर पर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से अगर ये हो तो 2 किलोमीटर पर स्क्वायर, इसी तरह ये हो तो 3, इसी तरह ये हो तो 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरह 6 किलोमीटर पर स्क्वायर होंगे ये जो एरिया जो हमने बनाए हैं, तो इसको कहा जाता है किलोमीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है नंबर, और इसके बाद आपसे कहा है लेंथ निकालें। लेंथ आपने क्या करना है, निकालना है। तो अगर लेंथ निकालना हो, एरिया गिवन हो, तो आप बाय यूजिंग फार्मूला करके या वी नो दैट करके आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल टू, अगर मैं शार्ट करके लिखूँ तो ए इक्वल टू एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक, तो एरिया दिया हुआ है 43.56 और लेंथ का स्क्वायर, तो एल निकालना है, एल ही लिखेंगे। अब एल निकालना है तो ये पावर में 2 हमें नहीं चाहिए। अब उसको क्या करना है, अगर हमने यहाँ से ख़त्म करना हो तो क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक, जब दोनों साइड में आपने बोथ साइड अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट के साथ कैंसिल होके लेंथ हमें मिल जाएंगे। तो ये आएंगे 43.56 इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर का रूट, तो ये कैंसिल, और एल आएंगे रूट ऑफ 0.56। अब इसकी वैल्यू कैसे आएंगे, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह से सीखा है कि इसकी वैल्यू कैसे आएंगे। आपने इसको डायरेक्ट नहीं रखना, रूट को ख़त्म करना है। तो इस रूट ऑफ 43.56 के लिए आप यहाँ से मेथड का फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना होगा। डिवाइड में कन्वर्ट करने के बाद फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू पता चल जाएगा कि कितना है। तो करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके। तो बाय यूजिंग फैक्टर मेथड अगर आप सॉल्व करेंगे तो 43.56 डिवाइडेड बाय 100 होंगे। तो इसका आपने रूट लेना है, तो रफ पे आप करें या यहाँ पे ही कीजिएगा। तो ये आएंगे लेंथ, तो 43 और 56 का प्राइम फैक्टर लेंगे। तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि आप जानते ही है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ऊपर आएंगे आपके पास 66 और नीचे आएंगे आपके पास 100 का रूट। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो 10-10 100 होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको मज़ीद पॉइंट में चेंज करना है क्योंकि सवाल में पॉइंट में दिया हुआ है। तो नीचे अगर 1 हो, 0 हो आगे, तो एक 0 है तो आपने पॉइंट को 1 टाइम बाएं तरफ लेकर जाना है। तो 6.6 आएंगे लेंथ। ठीक, तो यही निकालना था, यही हमारा आंसर होंगे। अगला है 3, सवाल नंबर 3 है फाइंड द पॉजिटिव नंबर। तो आपने क्या निकालना है, पॉजिटिव नंबर को निकालना है विच, जिसको व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, गिव्स 110.25। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट कर देना है एक ऐसे नंबर को, पॉजिटिव नंबर को। तो यहाँ पे लेट पॉजिटिव नंबर आपने लेट कर देना है, जो कि क्या लेट कर सकते हैं,
तो हम यहाँ पे आमतौर पर एक्स सिलेक्ट करते हैं तो एक्स ही लेते हैं। अगर तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम इस नंबर को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द पॉजिटिव नंबर व्हेन विच मल्टीप्लाइड कहा है ना। तो अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर कह रहे हैं तो इसी को हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो इक्वल होंगे 110.25 के। अब आपसे कहा है फाइंड दिस नंबर, तो आपने इस x को आपने निकालना है। तो हम जानते ही हैं कि अगर आपने x लिया है ना तो x को उसी से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, x ज़रबे x है तो इक्वल टू वो कितना आएंगे 1, उन्होंने खुद कहा है ये 110.25 आएंगे। ठीक, तो यकीनन इसी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू में जाएंगे जो कि हमारा पॉजिटिव नंबर होंगे वही आंसर होंगे। तो इसको अगर आपने सॉल्व करना हो तो सेम हो तो पावर ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है तो x की पावर 1 + 1 2 इक्वल टू 110.25 होंगे। अब इसको हमें स्क्वायर नहीं चाहिए x की वैल्यू निकालने के लिए, उसको अगर ख़त्म करना हो तो टेक ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड जो हमने पहले लिखा था उसी को आपने यहाँ पे दोबारा लिखने के बाद स्क्वायर लेना है इस तरह। ठीक, तो 110.25 का रूट, अब क्या करना है, ये कैंसिल, x की वैल्यू आएंगे आपके पास। इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, तो इसको आपने पहले डिवाइड में चेंज करना है, डिवाइड बाय 100, इसके बाद इसका रूट अलग अलग लेंगे तो 11025 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। नीचे आपने इसको प्राइम फैक्टर निकालना है, निकालने के बाद आंसर तो आप लिख सकते हैं यकीनन, तो मैं सिर्फ इसका आंसर लिखूँगा। तो इसको प्राइम फैक्टर से सोल्व करने के बाद आपको मिलेंगे x की 105, तो 105 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 105 आएंगे और नीचे 10 10 100 होते हैं तो 10 ही आएंगे। अब इसको पॉइंट में चेंज कर देना है क्योंकि यहाँ सवाल में पॉइंट में दिया हुआ है, तो 10 है 1 डिजिट के बाद 0 यूज़ करेंगे तो 10.5 आपके पास आंसर आएंगे जो कि वो नंबर होंगे। अगर आप इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक, तो आपने इसकी वैल्यू निकालना था, वो आ चुके हैं आपके पास 10.5। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 23.04। तो यहाँ पे एरिया आपको दिया हुआ है और लेंथ क्या है ये पूछा है, तो पहले सवाल की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, तो यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपसे कहा है एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर शेप का एक एरिया है, वो उसका लेंथ आपने निकालना है। एरिया आपके पास जो दिया हुआ है वो है 23.04। ठीक, तो आपने इसको निकालना है। जब आपने लेंथ निकालना हो, एरिया दिया हुआ हो, तो सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है एरिया इक्वल टू क्या लिखना है, एरिया इक्वल टू 23.04। इसके बाद आपने लेंथ निकालना है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होते हैं, तो एरिया है हमारे पास 23.04 और लेंथ का स्क्वायर, तो ये बाकी यहाँ से चलो तरतीब से लिखते हैं 23.04 टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखना है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट के स्क्वायर के साथ कैंसिल। यहाँ इसको सॉल्व करना है तो 2304 और 100 होंगे। 100 को तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे एल इक्वल टू करके। ठीक, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एल इक्वल टू एल इस साइड पे लेकर आऊँगा और इसका नीचे आएंगे 10 का स्क्वायर तो 10 ही आएंगे, ऊपर जो आएंगे वो है 2304 का अगर आप लेंगे तो यकीनन ये कर पाएंगे आप। इसका आंसर लिखता हूँ मैं, तो इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएंगे 48, ऊपर लिखना है आपने 48 और नीचे 10, तो यकीनन 100 के लिए 10 ही होंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, नीचे 10 है तो 1 के बाद एक 0 है, पॉइंट को एक दफ़ा आपने बाएं तरफ लेकर जाना है, 4.8 आएंगे आपके पास आंसर। समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट करना है आपने, इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे डिवाइड में गिवन है और रूट में भी गिवन है, डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं, और रूट में के अगर गिवन हो तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये आप जानते ही है। तो पहला है हमारे पास 1/2
का होल पावर 2 प्लस और रूट ऑफ 0.25। अगर रूट में नंबर गिवन हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे हमने अभी सीखा। और अगर इसी तरह डिवाइड में गिवन हो तो आपको पता ही होगा, अगर डिवाइड में नंबर गिवन हो ना तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को भी अलग नीचे वाले नंबर को भी अलग स्क्वायर देना है। इसको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अगर दोनों का साथ होना तो आपने अलग अलग नंबर देना है। इसके लिए आपने क्या करना है, 0.25 के लिए 25/10 करके इसका रूट लेना है। तो 5 5 25 और 10 के लिए क्या आएंगे, सॉरी यहाँ पे 100 था, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 का रूट के लिए 10 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, 5/10 तो आंसर कितना आएंगे 0.5 आएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड में है ये साइड वाला, तो इसलिए हम इसको भी डिवाइड में ही रहने देते हैं। 5/10 ठीक, तो 1/4 प्लस 5/10 होंगे, क्योंकि इजी हो इसलिए हमने ये किया है, नहीं तो पॉइंट में भी आप चेंज करके भी कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेना है 20, एलसीएम में आएंगे 4 5 20, तो ज़र पे 5 करेंगे, यहाँ पे 5 5 प्लस 10 दूनी 20, तो ज़र पे 2 करेंगे, 5 दूनी 10 ठीक। तो ये आएंगे 15/20। अब डिवाइड करेंगे तो 20 7 140, 7.5 आएंगे ठीक। ये तो आप कर सकते हैं 20 तक़सीम में, तो यहाँ पे 20 7, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था, सॉरी, तो 0 पॉइंट कितना आएंगे 75 आएंगे, समझ गए। तो यही आपका आंसर होंगे। अगला है पार्ट 2, वो दिया हुआ है आपके पास, रूट के अंदर दिया हुआ है 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, तो ये पहले की तरह ही करेंगे। 5 5 25 डायरेक्ट अगर आप करें तो 2.5 आएंगे, अगर नहीं तो 5/10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 12/10 का होल स्क्वायर, इसका रूट ठीक। इसके बाद 5 5 25 होते हैं और 10 10 100 होते हैं। इसके बाद प्लस 12 का अलग 10 का अलग देना है, ये हम यहाँ से 6 कराए हैं, तो 12 12 144, 10 10 100 ठीक, इसका रूट। तो यहाँ पे एलसीएम लेना है 25 प्लस 144 का रूट। अब इसको मज़ीद करेंगे तो 140 50 60 169, तो 169 का रूट अलग, 100 का रूट अलग, तो इसका आएंगे 13, नीचे का आएंगे 10। ये हम सीख चुके हैं, तो आपने इसको भी नीचे करना है बाय यूजिंग फैक्टर मेथड से, तो 1.3 आंसर आएंगे डिवाइड करने के बाद। अगला है लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, तो वो भी करते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.5 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर, तो अब हमने अभी सीखा किस तरह करना है। आपने इसको डिवाइड में चेंज कर देना है, तो 5/10 का होल स्क्वायर होंगे माइनस 4/10 का होल स्क्वायर होंगे, इसके साथ रूट है तो इसको रहने देते हैं। तो इसके बाद 5 का अलग 10 का अलग 4 का अलग 10 का अलग अलग स्क्वायर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 5 5 25, 10 10 100, माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 16, 10 10 100, तो यहाँ पे रूट आएंगे। आप एलसीएम लेना है, अंदर बाहर रहने देते हैं रूट को, तो 25 माइनस 16 का रूट। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 आएंगे, 9 का रूट अलग, 100 का रूट अलग लिखेंगे, तो ये आएंगे 3 3 9, 10 10 100। तो आप इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएंगे आंसर, समझ गए। तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका होगा। अगर आसान हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।